कपड़े उतार करके भी आप जो शैम्पू वगैरह लगाएंगे या गौसले के फ़राइज़ है जो 3 है, आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। वो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि गौसल करने का तरीक़ा, वो सही तरीका क्या है। यानी कि नापाक हो गए किसी भी तरीके से, और नापाकी के बाद जब आप पाकी हासिल करेंगे, गौसल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कब आपको पानी डालना है, फ़राइज़ गौसल किस तरीके से अदा करना है, सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो सिर्फ नहा लेते हैं लेकिन उससे पाक नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग तो करते क्या है कि कमर तक धो लेते हैं, समझते हैं कि पाक हो गए। बहुत सारे लोग गर्दन के नीचे तक धो लेते हैं, समझते हैं पाक है, लेकिन इस तरीके से नहीं। औरत हो या मर्द हो, मैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप गुस्ल करेंगे। दोनों तरीका आपको दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल देखें। सबसे पहले अगर आपको इस्तिंजा वगैरह लगा है तो वो आप कर लें। उसके बाद कपड़े पर अगर कहीं नापाकी लगी है तो आप उसको धो लें। नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बदन पर किसी जगह पर नजासत लगी है यानी कि नापाकी लगी है तो उसे भी आप दूर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो गुस्ल का तरीका, सबसे पहले आप पानी डालेंगे तो पानी किस तरफ से डालेंगे और कितना मरतबा डालेंगे, जो सुन्नत तरीका है, इसको आप देखें, वरना फिर आप पाक नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आप पानी डालेंगे दाएं कंधे पर। दाएं कंधे पर जब पानी डालेंगे तो दाएं कंधे पर आपको 3 बार डालना है। जैसे मैं अभी पानी डाल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको 3 मरतबा पानी लेना है और तीनों मरतबा आपको दाएं कंधे पर डालना है। और हाथ जब फेरेंगे तो अभी आपको हाथ नहीं फेरना, अभी आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद आप बाएं कंधे पर पानी हाथ डालेंगे, बाएं कंधे पर, ठीक है। पहले दाएं कंधे पर 3 मरतबा डालना है, उसके बाद बाएं कंधे पर आपको 3 मरतबा डालना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको पूरे सर पर, यानी कि सर से लेकर के, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर से लेकर के आप पानी डालेंगे इस तरीके से, पूरे बदन पर पानी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप मलेंगे तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो आपको सर को मलना है ताकि सर के हर हिस्से पर पानी चला जाए, ठीक है। उसके बाद आपको चेहरे पर मलना है, इस तरीके से चेहरे पर मलना। उसके बाद आप दोनों हाथ को मलेंगे इस तरीके से, दोनों हाथ को मलेंगे ताकि बाल बराबर भी सूखा ना रहे। उसके बाद आप पूरे बदन पर हाथ फेरेंगे इस तरीके से, पूरे बदन पर हाथ फेरेंगे ताकि बदन का कोई भी हिस्सा आपका सूखा ना रहे। उसके बाद आप मुकम्मल जब 3-4 मरतबा पानी डाल लेंगे, आपका पूरा बदन जब आपका भीग जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि गौसले के फ़राइज़ जो हैं, गौसले के फ़राइज़ है जो 3 है। आपको पता है कि मुंह में पानी लेकर कुली करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप जो शैम्पू वगैरह लगाएंगे या साबुन लगाएंगे तो किस वक्त लगाएंगे। तो अब क्या है कि अब अगर चाहें तो आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो शैम्पू यूज़ करें, लगाएं, यानी कि पूरे सर पर लगाएं, पूरे बदन पर लगाएं, जिस तरीके से भी लगाएं, ठीक है। अगर आप साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाएं। उसके बाद आप मुकम्मल जब आप गुस्ल कर लेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इस तरीके से बेहतर है कि आप बैठ कर गुस्ल करें। आप अगर चाहें तो खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है, लेकिन बेहतर है कि बैठ कर करें। और औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो बैठ कर ही गुस्ल करें, ठीक है। और अगर ऐसी जगह आप गुस्ल करते हैं जहाँ पर चारों तरफ से पर्दा है, यानी कि कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आप कपड़े उतार करके भी गुस्ल कर सकते हैं। शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप मुकम्मल बदन पर पानी डाल लेंगे, पूरा जिस्म आपका भीग जाएगा। और जब पाँव पर पानी डालेंगे तो पाँव भी आप इस तरीके से मलेंगे ताकि आपका कोई भी हिस्सा सूखा ना रह सके। उसके बाद जब आप मुकम्मल ये कर लेंगे तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुस्ल के फ़राइज़ आपको अदा करने हैं किस तरीके से, जिसकी वजह से पूरा गुस्ल जो है आपका अधूरा रहता है। तो अब आपको गुस्ल के फ़राइज़ अदा करने हैं तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको पानी लेना है, आप पानी लेकर मुँह में इस तरीके से फेंक देना। उसके बाद ये शहादत वाली उंगली को अपने मुंह के अंदर डालना है, इस तरीके से मलना है, ठीक है। और अगर आप रोज़ा नहीं रखें तो फिर आप गरारा भी कर लेंगे, इस तरीके से जो गरारा करते हैं ये भी कर लेंगे ताकि गोशे गोशे तक पानी चला जाए, ठीक है। 3 मरतबा आप पानी लेंगे और 3 मरतबा इस तरीके से मलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नाक में पानी चढ़ाएंगे नरम हड्डी तक। ये जो छोटी वाली उंगली है बाएं हाथ की, आप इस तरीके से नाक के सुराख पर डालेंगे ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए सही से, ठीक है। 3 मरतबा करना है। उसके बाद आप फिर पानी लेंगे, अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो पानी ले लेंगे, वरना फिर इसी पानी को मुकम्मल बदन पर फिर से डाल लेंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं क्या कि गुस्ल के बाद वज़ू करते हैं, हालांकि तरीक़ा ये है कि पहले ही आप वज़ू कर लेंगे, ठीक है। तो ये मुकम्मल जब हो जाएगा उसके बाद आप अच्छे से बदन पर पानी डाल लें। आपको मलना है, फिर से मल ले, साबुन लगाना है लगा ले, जितनी मरतबा चाहे साबुन लगाए
आप शैम्पू लगाएं या फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं तो वो लगाएं, इससे कोई मज़ायक़ा नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है मुकम्मल गुस्ल करने का तरीका, जो सुन्नत तरीका है, जो सही तरीका है, जो मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा कि इस तरीके से आप गुस्ल करते हैं तो आप किसी भी तरीके से आप नापाक होते हैं तो पाक आप हो जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से गुस्ल नहीं करते हैं, यानी कि फ़राइज़ गुस्ल जो है इसमें अगर कोई एक भी छूट जाता है, यानी कि बदन का कोई एक बाल बराबर भी अगर सूखा रह जाता है, तो आप जितना भी नहाएंगे, सालों भर भी नहाते रहेंगे, तब भी इससे आप पाक नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और जो मैंने आपको तरीका दिखाया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते वो अच्छे से जान जाए। और अगर नए हैं, पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो इस वीडियो को देखें और तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।